हेलो पीजीटी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हर्बर्ट स्पेंसर की होने वाली है। थोड़ा सा इनका जीवन काल देखेंगे, इनके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट देखेंगे और इनकी जो महत्वपूर्ण इन्होंने बुक्स लिखी है उसको पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं एक एक करके हम सब उनको देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जीवन काल के बारे में बात करें तो 27 अप्रैल 1820 डर्बी के यूके में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 1903 को हुआ। इन्फ्लुएंस बाय चार्ल्स डार्विन से थे। इसके अलावा हक्सले भी इनके परम मित्र थे। आपको याद आ रहा होगा कि हक्सले ने ही कहा था कि स्पेंसर जो है वो डार्विन का बुलडॉग है। फादर ऑफ सोशल इवोल्यूशन कहे जाते हैं। सबसे पहले सामाजिक उद्विकास की बात हर्बर्ट स्पेंसर ने ही की थी। उद्विकास की बात प्राणी शास्त्र में डार्विन ने की थी, पर समाज शास्त्र में सामाजिक उद्विकास की बात हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं सबसे पहले। अब हम लोग देख लेते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम किससे संबंधित है? आप आंसर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान प्रवक्ता 2015 में आ चुका है। तो बताइए स्पेंसर का नाम किससे संबंधित है? फादर ऑफ सोशल इवोल्यूशन, सामाजिक उद्विकास से संबंधित है। द सेकेंड क्वेश्चन इज समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? किसने किया है? आंसर दीजिए। समाज के उद्विकास का सिद्धांत तो वेरी सिंपल, स्पेंसर ने। नेक्स्ट, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता चलता है? सरल से जटिल, तो ये किसने कहा है? यह जो क्वेश्चन है वो पीजीटी परीक्षा 2002 का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? पीजीटी परीक्षा 2021। तो राइट आंसर इज स्पेंसर। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाज के वर्गीकरण में किसने किया है? तो मैंने अभी बताया था, इन्होंने दो प्रकार के समाज की बात की थी, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। तो ये वर्गीकरण किसका है? स्पेंसर का है। यह क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2013 में आ चुका है। ये क्वेश्चन देखिए, ये राजस्थान प्रवक्ता 2013 का सवाल है। सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्था के अध्ययन में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पेंसर। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? तो क्या है इसका राइट आंसर? आप दें। ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 का है। तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप देखिए, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री जिनका मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है, निम्नलिखित में से वह कौन है? इंग्लैंड के हैं, मानव समाज की बात करते हैं और उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या डार्विन ने की है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। ये पीजीटी परीक्षा 2002 का सवाल है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक कौन थे?
तो समाज की संरचना की बात सबसे पहले कहने वाले प्रथम विचारक हर्बर्ट स्पेंसर थे। पीजीटी परीक्षा 2005 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को टफ लग सकता है, पर आप ध्यान से अगर स्पेंसर को पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये पीजीटी परीक्षा 2011 का सवाल है कि समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए और यहाँ से आप एलिमिनेट करने की जो है प्रक्रिया उसको अपनाइए। जैसे कि यहाँ देखिए, सामाजिक उद्विकास सिद्धांतवादी तो ये है ही बेसिकली। अब यहाँ प्रकारवादी भी हैं, पर ऑप्शन डी में संघर्ष इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी में सी भी दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत हो गया है, क्योंकि इनका संघर्षवादी ये है ही नहीं, ये प्रकारवादी सिद्धांत से जुड़े हैं पर पूरी तरह नहीं। अगर डी में ऑप्शन ए और बी दोनों होता तो शायद इसका आंसर डी होता, पर यहाँ तो सी दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है किसका? मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति का, मुख्य रूप से संघर्षात्मक प्रकृति का, नो, मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति का। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है? तो किसने किया है? वेरी सिंपल, हर्बर्ट स्पेंसर। पीजीटी परीक्षा 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होगी तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। ये जो क्वेश्चन था वो राजस्थान प्रवक्ता परीक्षा 2013 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? तो किसने रखा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। पीजीटी परीक्षा 2013 का यह सवाल है। किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ये पीजीटी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर है। ये क्वेश्चन देखिए, पीजीटी परीक्षा 2005 का यह सवाल है। वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? सावयवी सिद्धांत कहलाता है। यह क्वेश्चन देखिए, जीआईसी परीक्षा 2009 का यह सवाल है। किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील और औद्योगिक समाज के रूप में किया है? यहाँ जो मिलिट्री सोसाइटी है उसको संघर्षशील भी बोला जाता है। मिलिटेंट सोसाइटी आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिए, वो तब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, पीजीटी परीक्षा 2021 में ये आ चुका है कि संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। समाज के सावयवी उद्विकास का विवेचन निम्नलिखित में से किसने किया है? स्पेंसर ने किया है। जीआईसी परीक्षा 2015 का यह सवाल है। ये सवाल देखिए, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगनी यौगिक, तिगनिक यौगिक किसने किया है? तो किसने किया है? हम लोगों ने अभी पढ़ा, स्पेंसर ने। यह जो क्वेश्चन है वो 2015 का है, राजस्थान प्रवक्ता परीक्षा का। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है किसका? अभी हम लोगों ने पढ़ा था सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है आपका।
यह क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड पीसीएस का 2003 का यह सवाल है। सर्वश्रेष्ठ समाज वह होता है जो व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। तो कौन है? स्पेंसर है। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के 4 साधन बताए थे, याद है आपको? सरकार, प्रथा, धर्म, बाह्य नियंत्रण और जो नैतिकता है वह आंतरिक नियंत्रण। यूजीसी नेट दिसंबर 2010 का यह सवाल है। सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दोगुनिक यौगिक, तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? हर्बर्ट स्पेंसर संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये देखिए, नेट जून 2009 का यह सवाल है। उद्विकास प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? तो किस प्रकार से होती है? आंसर दीजिए आप। तो चारों में से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सबसे सही आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है। सामान्यता से विशिष्टता की ओर जाने वाला परिवर्तन उद्विकासी प्रक्रिया कहलाता है। यह क्वेश्चन देखिए आप लोग, यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1998 को आया हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा। सजीव शरीर और समाज के बीच बताया गया एक आधारभूत अंतर है। यूपी पीसीएस 1998 में का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत पुराना है पर इसको आप समझिए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, शरीर सजीव अंगों का बना होता है परंतु समाज अंगों का बना नहीं होता। सेकंड है आपका, सजीव शरीर की वृद्धि होती है परंतु समाज की वृद्धि नहीं होती है। ऑप्शन सी जो है आपका वो बोल रहा है कि जीव विज्ञान के नियम सजीव शरीर पर तो लागू होते हैं परंतु समाज पर लागू नहीं होते। ऑप्शन डी है आपका, सजीव शरीर एकात्मक समष्टि होता है परंतु समाज एकात्मक समष्टि नहीं होता। यही अंतर स्पष्ट बता रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए, ये तो था हमारा हर्बर्ट स्पेंसर को लेके उनका कॉन्सेप्ट, उनके बुक्स और उनका थोड़ा सा जीवन परिचय और उनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो। नमस्कार।